जय माँ काली मित्रों, सवारी कैसे ले, प्रत्यक्षीकरण कैसे हो, आज ये टॉपिक है वीडियो का। पहले तो सवारी कैसे ली जाती है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कई इंसान कहते हैं कि मैं सवारी दे दूंगा। मैं तो भाई सवारी कोई नहीं दे सकता, मैं पहले ही बता दूंगा आपको। सवारी कोई नहीं दे सकता और सवारी ली नहीं जाती है। जब साधना करते हो ना, किसी शक्ति की, यक्षिणी की कर रहे हो साधना आप, ठीक है ना, किसी यक्ष की साधना कर रहे हो, किसी गण की साधना कर रहे हो, तो जब वो आता है, जब आप कम मात्रा में जप कर रहे होते हैं तो वो सामने प्रत्यक्ष नहीं हो पाता आपके। तो वो आपके साथ संपर्क स्थापित करने के लिए आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। जब वो आपके शरीर में प्रवेश करता है तब सवारी बन के वो बाहर आता है और बोलता है कि मैं देवता हूँ, मैं माता हूँ। ये आपके कम जप के कारण होता है। पर जब एक बात और भी है कि जब उसने आपके शरीर के साथ संपर्क स्थापित कर लिया तो फिर आप उसका प्रत्यक्षीकरण कर सकते हो, ठीक है ना। फिर आप उसका प्रत्यक्षीकरण कर सकते हो, पर फिर आपको एक योग्य गुरु चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप किस शक्ति की आपने साधना की हुई है और किसकी सवारी आई है। तब उससे संबंधित मंत्र जो है वो जपा जाता है ताकि वो प्रत्यक्ष हो सके। इतनी मात्रा में मंत्र जपा जाता है। अगर पता ना हो कि भाई सवारी किसकी है, कौन है आखिर, तो फिर माता की साधना की जाती है, माता का मंत्र जप किया जाता है, फिर वह शरीर छोड़कर बाहर को आ जाता है और फिर खुद ही वो हाथ जोड़कर जो है सामने प्रकट होता है। जब उसको पता चलता है कि माता की साधना कर रहे हैं तो फिर वो अनुष्ठान किया जाता है माता का उसके नाम पर, तो उसको शक्ति प्राप्त होती है। फिर वो आपके लिए कार्य करता है। सवारी किसी से नहीं ली जाती, ठीक है ना। सिर्फ कोई भी अगर आपको कुछ देता है तो वो जो उसने मंत्र जप किया होता है, जो उसके पास शक्ति होती है, उसको वो हाथ में पानी रखकर चूलियां देकर आपको समर्पित कर देता है कि आप कुछ आपके पास चला जाए वो सारा जप, या जो भी उसके पास है, वो कोई भी शक्ति है उसके पास, तो आपको चली जाए। पर वो काम नहीं करती। अगर आप सोचते हो कि काम करना शुरू कर देगी, वो काम करना शुरू नहीं करेगी। काम तो तभी होगा जब आप उसका संबंधित मंत्र भी वो कोई गुरु आपको दे और उसकी साधना करवाए, तब उसको शक्ति प्राप्त होती है और तब वो कार्य करना शुरू करता है, ठीक है ना। अगर ऐसे कहो कि सवारी मिल गई भाई, अब मैं कुछ भी काम करवा सकता हूँ, तो ऐसे कुछ नहीं होता। सवारी नहीं देता कोई भी। अपना शक्ति जो है वो हाथों के माध्यम से चूड़ियाँ देकर अपने शिष्य को प्रदान कर देते हैं, ताकि वो अब मंत्र जप करे तो उसको जल्दी सिद्धि प्राप्त हो सके। और जब तक आपके पास एक योग्य गुरु नहीं है, जब तक आपको सवाली से प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता। कम मात्रा में जप करने के कारण, वो भी अगर किसी शक्ति का आप किसी योग्य गुरु की देखरेख में कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में वो आपके शरीर में कब्जा कर रही है वो शक्ति आकर, तो गुरु कब्जा करने के बाद भी उस शक्ति का प्रत्यक्षीकरण आपको करवा सकता है। पर अगर आप बिना गुरु के कर रहे हो तो आसपास जो भी मंत्र जप करो, चाहे यक्षिणी का करो, कोई प्रेतात्मा आकर पकड़ लेगी शरीर को और बोलेगी मैं यक्षिणी हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, और फंस जाओगे आप। फिर वो धीरे धीरे आपको अपने लपेटे में लेने की कोशिश करेगी, आपका बुरा हाल करने की कोशिश करेगी, आपका एक्सीडेंट भी करवा सकती है वो। और आपके घर में चारों तरफ दरिद्रता, पता नहीं क्या क्या होगा। शक्ति सिद्ध कर रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। योग्य गुरु की देखरेख में साधना करो। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास करो, आपके आसपास कोई योग्य गुरु है तो उसके पास आप साधना करो, पर बिना गुरु की देखरेख के साधना मत करो, ठीक है ना। जब शक्ति संपर्क स्थापित करती है तो कई बार शरीर में भी प्रवेश कर जाती है, वो आपके शरीर की आत्मा के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए। और योग्य गुरु के मिलने पर वो शक्ति जो है प्रत्यक्ष हो जाती है। सवाली जब आती है तो प्रत्यक्ष हो जाती है वो शक्ति सामने। सवाली किसी से ली नहीं जाती है, सवाली जो है अपने आप ही आ जाती है जब मंत्र जप करते हो आप किसी शक्ति का। और कई बार गलत मंत्र जप करते हो तो भूत प्रेत की सवाली आ जाती है ऊपर, ठीक है ना। गलत मंत्र जप कर रहे हो, पता नहीं है कैसे सिद्ध करना है, वैसे जप करते जा रहे हो, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी छोड़ दिया कभी शुरू कर दिया, तो आसपास के भूत प्रेत पकड़ लेते हैं। तो ऐसे मत मंत्र जप किया करो। ये भूत प्रेत आपके एक्सीडेंट करवा के आपको मरवा भी सकते हैं, सुसाइड भी करवा सकते हैं आपका। गुरु की देखरेख में करोगे तो जब गुरु की देखरेख में करोगे तो जब कोई यक्षिणी आपके शरीर पर सवार होगी
आएगी तो गुरु उसको यह है प्रत्यक्षीकरण करवा देगा आपका। क्यों? क्योंकि गुरु सबसे पहले उच्च कोटि की साधना करवाता है ताकि यक्षिणी जो शरीर में ज़्यादा देर टिक ना सके और उसको सामने प्रत्यक्षीकरण करना पड़े। तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। कल को वीडियो डालूंगा एक और, जिसमें आपको बताया जाएगा पंच तत्व के बारे में कि पंच तत्व को कैसे कंट्रोल में किया जाता है और कैसे सिद्धि प्राप्त की जाती है और कौन सा देवता जो है किस तत्व का कारक होता है। जय मां काली, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।